डैन सॉन्डर्स की अनकही कहानी, एटीएम का अनंत पैसे वाला ग्लिच, हिंदी संस्करण। मई 2011, आधी रात। एक 5 सितारा होटल की खिड़की के पीछे डैन सॉन्डर्स पुलिस की लाल नीली लाइटें देख रहा है। उसके हाथ कांपना बंद नहीं हो रहे। 4 महीने पहले तक वह ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे कस्बे में एक कंगाल बारटेंडर था, और आज उसे एक एटीएम में ऐसा ग्लिच मिला जिसने उसे अनलिमिटेड पैसे निकालने की शक्ति दे दी। हर रात ठीक 1 बजे बैंकिंग सिस्टम कुछ मिनटों के लिए अंधा हो जाता, और उस दौरान डैन सिस्टम को ऐसे हैक कर सकता था कि अनंत पैसे उसकी जेब में आ जाते। डैन ने कुल 1.6 मिलियन उड़ाए। प्राइवेट जेट्स, बाली की ट्रिप्स, ऐसी शैंपेन जो कार से ज्यादा महंगी। लेकिन आज रात होटल के बाहर की चमकती लाइटें रुक नहीं रहीं। सायरनों की आवाज बढ़ रही है। दरवाजे पर कोई है, लेकिन एक आम आदमी ने आखिर इस सिस्टम को कैसे हैक किया, और वह कब तक बच सकता है? 4 महीने पहले, फरवरी 2011, वांगाराटा, ऑस्ट्रेलिया। गर्म रात, शांत शहर। डैन सॉन्डर्स पब का चिपचिपा दरवाजा धक्का देकर बाहर निकलता है। वह 29 साल का है, टूट चुका है। भीड़ में कोई उसे नोटिस भी नहीं करता। थोड़ा नशा, जेब में कुछ सिक्के। वह स्ट्रीट लाइट्स के नीचे चलते हुए एटीएम तक पहुंचता है। घड़ी 12 बजाती है और वह अपना घिसा हुआ बैंक कार्ड डालता है। बस एक कैब के पैसे निकालने का इरादा, लेकिन स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज चमकता है, बैलेंस अनअवेलेबल एट दिस टाइम। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन झिलमिलाती है और डैन को अपनी असली बैलेंस 342 झलकते हुए दिखता है। फिर गायब। अजीब है, उसके सेविंग्स अकाउंट में तो कुछ डॉलर ही हैं। नशा थोड़ी हिम्मत देता है। वह एटीएम के मेन्यू में थोड़ा छेड़छाड़ कर $200 क्रेडिट अकाउंट से सेविंग्स में ट्रांसफर करता है। कंफर्म करता है। एटीएम कार्ड बाहर फेंक देता है। ट्रांजैक्शन कैंसल्ड। कोई पैसे नहीं, कोई रसीद नहीं। लेकिन डैन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह कार्ड दोबारा डालता है। इस बार सीधे $200 सेविंग्स से निकालने का ऑप्शन चुनता है, जिसमें असल में पैसे हैं ही नहीं, और एटीएम $200 नकद बाहर फेंक देता है। नोट असली हैं। सीसीटीवी की लाल लाइट जल रही है। डैन का दिल धड़कना बंद कर देता है, लेकिन कोई अलार्म नहीं, कोई गार्ड नहीं। ये कैसे हुआ? डैन पैसे जेब में डालता है और जैसे तैसे बाहर वापस जाता है, लेकिन दिमाग में एक ही बात। वापस जाता है, लेकिन दिमाग में एक ही बात, क्या ये दोबारा हो सकता है? रास्ते में वह एटीएम फिर टेस्ट करता है। $500, फिर 600, और एटीएम हर बार कैश दे देता है। डैन खाली सड़क पर हंसने लगता है, जैसे किसी ने उसे जिंदगी का चीट कोड दे दिया हो। अगली सुबह धूप खिड़की से आती है। कल रात नशे में उसने सपने सा कुछ किया था, या सच में टेबल पर रखा मोटा बटुआ साबित कर रहा था यह सब हकीकत थी। वह बैंक की ऑटोमेटिक लाइन पर कॉल करता है, बैलेंस 2000। डैन की सांसें रुक जाती हैं। उसके मन में एक पागल प्लान बनता है। अगर एटीएम रात के 1-3 बजे ब्लाइंड हो जाता है, तो वह हर रात पिछले दिन का निगेटिव बैलेंस बड़े फर्जी ट्रांसफर से ढक सकता है। हर दिन बैलेंस माइनस में जाएगा, हर रात वह इसे और बड़ा ट्रांसफर करके नॉर्मल कर देगा। पैसे हवा से पैदा होंगे और सिस्टम समझ नहीं पाएगा। और यह प्लान काम करता है। हर रात 4000, 8000, 1600 संख्या बढ़ती जाती है। कुछ हफ्तों में डैन का अकाउंट बैंक की स्क्रीन पर 10,000 प्लस दिखाता है। डैन हैरान। एटीएम उसके लिए एक पर्सनल मनी ट्री बन चुका था। अब शुरू होता है उसका पागलपन। अगले 5 महीनों में वह 1.6 मिलियन उड़ा देता है, ऐसे जैसे कल हो ही ना। बाली के लिए प्राइवेट जेट, 5 स्टार होटल के पूरे फ्लोर बुक, वीआईपी नाइट क्लब में $50,000 की ड्रिंक पार्टी, दोस्तों की ट्यूशन फीस भरना, किसी का कर्ज चुकवा देना। बस दिल आया तो लोग उसे बारटेंडर करोड़पति बोलने लगते हैं। डैन पैसे लुटाने में एक लत महसूस करता है, जैसे वह किसी फिल्म का मुख्य किरदार हो।
लेकिन हर रात जब सब सो जाते हैं, डैन बार बार वही ग्लिच इस्तेमाल कर रहा होता है। शायद कहीं न कहीं वह खुद भी जानता है कि यह सब देर सवेर खत्म होगा। फिर आता है डर। वास्तविक डर 2011 की गर्मियों तक डैन की हालत खराब है। रात को नींद टूट जाती है, हाथ लगातार कांपते हैं। हर सायरन उसे लगता है उसके लिए है, हर फोन कॉल उसे डराता है। वह रोज खुद का नाम गूगल करता है, डैन सॉन्डर्स प्लस अरेस्ट। बैंक भी सिर्फ यह पूछती है, क्या आपने $8,000 होटल में खर्च किए? हाँ, मैंने ही किए। ठीक है सर, बस कंफर्म कर रहे थे। सब बेतुका लगता है, लेकिन डैन की हिम्मत खत्म हो रही है। आखिर जून में वह पहली बार ट्रांसफर करना छोड़ देता है। अगली सुबह उसका बैलेंस सीधे माइनस मिलियंस में चला जाता है। वह बैंक मैनेजर को कॉल करता है, सच बताना चाहता है। मैनेजर कहता है, सर, यह पुलिस मामला है, हम बात नहीं कर सकते। डैन टूट जाता है, पर कोई नहीं आता। एक दिन, एक हफ्ता, फिर महीनों तक कोई नहीं। वे आ नहीं रहे क्योंकि वे केस तैयार कर रहे हैं। 2 साल बाद 2013 डैन और नहीं सह सकता। वह खुद एक अखबार को सब बताता है। कहानी वायरल हो जाती है। वह टीवी पर भी आता है, और इस बार पुलिस आती है। जज और प्रोसिक्यूटर खुद कंफ्यूज हैं। उसने वो पैसे चुराए जो असल में थे ही नहीं। डैन गुनाह कबूल करता है। उसे 1 साल की जेल और 18 महीने की कम्युनिटी सर्विस मिलती है। सजा पूरी करने के बाद वह वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आता है। एक दिन बार में एक ग्राहक मुस्कुराते हुए उसे $20 टिप देता है। ये उन पैसों से है जो मैंने सच में कमाए हैं। डैन हंस देता है, जैसे उसे माफी मिल गई हो। आज वह फिर वही साधारण जिंदगी जी रहा है। न लग्जरी, न जेट, न अनलिमिटेड कैश। बस एक बार, एक एप्रन और $20 प्रति घंटा। लेकिन इस बार वह खुद को पहचान चुका है। लालच ने उसे लगभग खा लिया था। अब वह जानता है, फ्री मनी जैसी कोई चीज नहीं होती।